हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की। अमेरिका का हॉर्मुज में कड़ी नाकेबंदी जारी है, जिससे ईरान का तेल निर्यात पूरी तरह ठप हो गया। लेकिन ईरान झुकने को अब भी तैयार नहीं। इसी बीच ईरानी सेना ट्रंप को खुली चुनौती दे रही है कि अमेरिकी हथियारों को हॉर्मुज से नहीं गुजरने दिया जाएगा। तो वहीं अमेरिका के आईआरजीसी की कमर तोड़ने की तैयारी भी है, और यही वजह है कि यूएस ने $1.5 करोड़ का इनाम देने का ऐलान किया कि जो भी आईआरजीसी के बारे में खबर देगा उसको इनाम मिलेगा। इसी बीच हॉर्मुज के पास कमर्शियल जहाजों पर हमले हो रहे हैं। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या अमेरिका के दबाव के आगे ईरान हॉर्मुज को खोलेगा, या फिर हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल जारी रहेगा? हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिका की कड़ी नाकेबंदी से ईरान का तेल निर्यात पूरी तरह ठप है। ईरान पर दबाव बनाने के लिए अमेरिकी सेना लगातार ईरान के बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों पर नजर बनाए हुए है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि नाकेबंदी लागू होने के बाद से अमेरिकी सैनिकों ने ईरानी बंदरगाहों की ओर जाने वाले अब तक 67 कमर्शियल जहाजों को वापस लौटा दिया या उनका रास्ता बदल दिया गया। और इसी दौरान अमेरिकी सेना ने 2 कमर्शियल जहाजों को चेतावनी के तौर पर हवाई फायरिंग कर वापस मोड़ दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इस ऑपरेशन के लिए 15,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक, 100 से ज्यादा विमान, 20 वॉरशिप तैनात किए गए हैं। अमेरिकी प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि इस नाकेबंदी का मकसद ईरान के तेल निर्यात को रोकना है, जो उसकी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। अमेरिका ने यह नाकेबंदी इसलिए लागू की ताकि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोले और बातचीत की मेज पर अमेरिकी मार्गों के आगे झुके। लेकिन ईरान ने भी साफ कह दिया कि वो अपनी शर्तों पर समझौता करेगा। वहीं ईरान ने रणनीतिक रूप से अहम हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी पकड़ और मजबूत करनी शुरू कर दी है। ईरान का कहना है हॉर्मुज पर कंट्रोल उसके लिए सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक ताकत बढ़ाने का भी जरिया है। ईरानी सेना ने अपने एक नए बयान में कहा कि वो अमेरिकी हथियारों को इस समुद्री रूट से गुजरने नहीं देगा। ईरानी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमीनिया ने कहा कि अब से हम अमेरिकी हथियारों को हॉर्मुज से गुजरकर क्षेत्रीय ठिकानों में एंट्री की इजाजत नहीं देंगे। जो भी देश हॉर्मुज से गुजरना चाहता है उसे ईरानी आर्म्ड फोर्स की निगरानी में ही ऐसा करना होगा। हॉर्मुज का रणनीतिक रूट ईरानी आर्म्ड फोर्स के स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में है। साथ ही ईरानी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमीनिया ने बताया कि हॉर्मुज स्ट्रेट का पश्चिमी हिस्सा आईआरजीसी की नौसेना के अधीन है, जबकि इसका पूर्वी हिस्सा ईरानी नौसेना के कंट्रोल में। आईआरजीसी और सेना इस पर कंट्रोल के लिए पूरी तरह तालमेल बिठाए हुए हैं ताकि इस पूरे समुद्री मार्ग को अच्छी तरह से इसकी निगरानी रखी जा सके। ईरानी अधिकारियों का दावा है हॉर्मुज की निगरानी से ईरान के तेल कारोबार से दोगुनी कमाई हो सकती है और विदेश नीति में भी इसका दबदबा बढ़ेगा। ऐसे में हॉर्मुज पर दबदबा कायम रखा जाएगा। वहीं अमेरिका ने ईरान की आईआरजीसी की आर्थिक नेटवर्क को पूरी तरह तोड़ने के लिए नया दांव चल दिया है। अमेरिका की नाकेबंदी से ईरान का तेल से लेकर जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से निकल नहीं पा रहा। हालांकि कुछ टैंकर चोरी छिपे हॉर्मुज पार कर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हैं, जिससे अमेरिका की नाकेबंदी पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब अमेरिका ने ईरानी तेल शिपमेंट्स की जानकारी देने पर इनाम की घोषणा तक कर दी। अमेरिकी विदेश विभाग ने ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी और उसके सहयोगियों से जुड़े तेल शिपमेंट की जानकारी देने पर $1.5 करोड़ तक के इनाम का ऐलान कर दिया है। रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस प्रोग्राम के तहत जारी बयान में अमेरिका ने कहा कि वो आईआरजीसी से जुड़े तेल की डिलीवरी, इसमें शामिल टैंकरों, संस्थाओं और उन लोगों के बारे में जानकारी चाहता है जो इनलीगल ऑयल बिजनेस से जुड़े हैं। आईआरजीसी के तेल कारोबार नेटवर्क और ईरानी तेल को विदेशों तक पहुंचाने वाले लोगों और कंपनियों पर भी अमेरिका ने नए तरह के प्रतिबंध लगाए। इसके साथ ही आईआरजीसी के शाहिद पुरजाफरी ऑयल हेडक्वार्टर से जुड़े 3 सीनियर अफसरों को टारगेट पर लिया गया। अमेरिकी अफसरों का दावा है कि ये लोग
तेल से जुड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ऑपरेट कर रहे हैं। अमेरिका के इस कार्रवाई का मकसद उन फंडिंग चैनल्स पर रोक लगाना है जिनका इस्तेमाल प्रॉक्सी संगठनों और मिलिट्री एक्टिविटीज के लिए किया जाता है। इस तरह अमेरिका ने भारी भरकम इनाम का ऐलान कर आईआरजीसी के तेल के बदले पैसा नेटवर्क, प्रतिबंधों से बचने की रणनीतियों, शेल कंपनियों और वित्तीय लेन देन से जुड़े सिस्टम का खुलासा करने के लिए नया दांव चल दिया है। वहीं हॉर्मुज से चीन के जहाज लगातार पार हो रहे हैं, लेकिन दूसरे देशों के जहाजों पर लगातार हमले हो रहे हैं। ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसी यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने बताया, उसे सूचना मिली है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के पास संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा बंदरगाह से 38 समुद्री मील यानी करीब 70 किलोमीटर उत्तर पूर्व में लंगर डाले हुए जहाज को कुछ लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया। एजेंसी के मुताबिक लंगर डालकर खड़े जहाज पर कब्जा करने के बाद उसे ईरानी समंदर की ओर ले जाया जा रहा है। जहाज के नाम को लेकर फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई। हॉर्मुज के पास यह घटना ऐसे समय में हुई जब ओमान तट के पास भारतीय झंडे वाले एक जहाज पर हमला हुआ। संदिग्ध ड्रोन हमले के बाद हाजी अली नाम का यह जहाज समुद्र में डूब गया। अधिकारियों के मुताबिक जहाज पर सवार सभी 14 भारतीय क्रू लोगों को ओमान प्रशासन ने सुरक्षित बचा लिया। इस घटना पर भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, यह हमला अस्वीकार्य है। हम इस बात की निंदा करते हैं कि कमर्शियल जहाजों और नागरिक नाविकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। द्वारका जिले के सलाया पोर्ट में रजिस्टर्ड यह जहाज सोमालिया से शारजा जा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब यह जहाज ओमान के उत्तरी तट के पास लीमा इलाके से गुजर रहा था, तभी इस पर हमला होता है। माना जा रहा कि यह ड्रोन या मिसाइल हमला हो सकता है। हमले के बाद जहाज में आग लग गई, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वो समुद्र में डूब गया। फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया कि जहाज पर हमला किसने किया। वह ईरानी समाचार एजेंसियों ने बताया कि नए ईरानी प्रोटोकॉल के तहत चीनी जहाजों ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरना शुरू कर दिया है। यह कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर कैसे चीनी जहाज जा रहे हैं यहां से, और सवाल यह भी कि भाई भारतीय जहाज पर कैसे हमला हुआ। अब इस हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए, ईरान के तेल कारोबार को और बुरी तरह डैमेज करने के लिए अमेरिका ने अपनी दांव चल दी। $1.5 करोड़ का इनाम का ऐलान कर दिया है। और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि ईरान की ये चाल जो है कामयाब होती है, फिर अमेरिका इस चाल में कामयाब होता है।